you will be fine and happy. Today we will read this chapter 5, Kingdoms, Kings and Early Republic. Okay, let us start now this chapter. How some men became rulers. कि जो मनुष्य है आदि है वो रूलर्स कैसे बने. चलिए let us start now this chapter. The first kingdom were established around 3000 years ago in Sumer and Egypt. लगभग 3000 साल पहले सुमेर और इजिप्ट में एक साम्राज्य स्थापित हुआ. सुमेर was a kingdom in the today's Iraq. जो सुमेर थे वो किसके? इराक के राज्य था. इराक के राज्य था. एंड द वे राजास वर द चूजन स्टार्टेड गोइंग थ्रू ए चेंज. यहाँ तक कि वह सुमेर जो था वो उसका एक ऐसा राज्य था, उसका राज्य ऐसा था कि वो जिसे चाहे उसे चूज करके उसे वहां का राजा बना सकता था. मैन एस्पायरिंग टू बाई राजास स्टार्टेड परफॉर्मिंग वेरियस रिचुअल्स. और उस राजा को बनाने के लिए उसके पास बहुत सारे कायदे और कानून थे. एंड ऑफरिंग बिग सैक्रिफाइस. और वह उसके लिए एक बहुत बड़ा त्याग उसके सामने रखता था. Let us learn about the महाजनपदास. चलिए अब हम पढ़ते हैं महाजनपदास के बारे में. According to the rituals, इसी कायदे कानून के आधार पर a horse was set loose to wander freely. एक बार क्या हुआ कि घोड़ा था वो धरती पर फ्री घूम रहा था. राजास मैन ग्रेटली इट. जैसे राजा की आदमियों ने उसको देखा. इफ द हॉर्स वॉन्डर इनटू अदर किंगडम. कि वह घोड़ा घूमते घूमते दूसरे राज्य में पहुंच गया. एंड द राजास ऑफ दोस किंगडम्स स्टॉप इट. और दूसरे राज्य के राजा ने उस घोड़े को क्या कर लिया? पकड़कर बांध लिया. इट देन दे हैड टू फाइट. यदि दूसरे राज्य का राजा उस घोड़े को बांध लेता है तो उस राजा को जिसका वो घोड़ा है उससे लड़ाई करनी पड़ती है. और यदि वो लड़ाई में जीत जाता है तो वह साम्राज्य भी उसका बन जाता है. However, if they allowed the horse to pass, जैसे जैसे घोड़ा जिस भी राज्य से होकर गुजरेगा वह क्षेत्र राजा के अधिकार में होता चला जाएगा. Then they accepted that the Raja performing the sacrifice was stronger than them. और यदि उस घोड़े को कोई पकड़ लेता है तो उससे लड़ाई करनी पड़ती है और जीतने पर वह साम्राज्य भी उसको देना पड़ता है. ठीक है. और जब ये छोटे छोटे क्षेत्र राजा के राज्य से मिलते चले जाते हैं तो वह महाजनपद बन जाता है. ओके. Once the horse was back after the fighting. और उस लड़ाई के बाद जब घोड़ा वापस लिया जाता है, his annual sacrifice was organized, honoring and recognizing the rajas as being the most powerful king. तो यह अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि शायद सामने वाला राजा या राज्य वो हमसे ज्यादा कहीं शक्तिशाली न हो. स्पेशली ट्रेन प्रीस्ट परफॉर्म द सैक्रिफाइस. इसके आधार पर पुजारी को ऐसे बातें बतानी पड़ती है. मतलब जो विद्वान होता है वो राजा को ऐसी चीजें बताता है जिससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर और सर्वशक्तिशाली बन सके. विद द इन्फॉर्मेशन इन ऑल अदर राजा, जिससे कि वो अन्य राजाओं पर अपना कब्जा स्थापित कर सके. इन द रिचुअल द राजास हु वर बीइंग रिवर्ड वाज गिवन ए स्पेशली सीट. यहाँ तक कि राजा को वास्तविक रूप से एक विशेष दर्जा दिया जाता है. आइदर ए थ्रोन और ए टाइगर्स स्किन. उसे एक ऊंचे पत्थर पर और चीते की खाल के ऊपर बिठाया जाता है. His wives and the sons also had to perform some minor rituals. यहाँ तक कि उसकी पत्नी और बच्चों को भी उसके साथ में ही उसी दरबार की तरह सम्मानित किया जाता है. Every Raja had a charioteers who witnessed his exploits in the battles. यहाँ तक कि युद्ध के दौरान जब उनका एक्सप्लोइटेशन मीन शोषण किया जाता है तब उनके राजा दूसरे क्षेत्र के राजा और राज्य को अपने क्षेत्र में मिला लिया जाता है. एंड जेंटी टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी. और बड़ी धोखाधड़ी के साथ
उस पर अपनी विजय हासिल की जाती है। All other rajas who were the invited had to bring gift for him। और यहाँ तक कि उस क्षेत्र के राजा जिसे अपने क्षेत्र में मिलाया था, राजा द्वारा उस दूसरे क्षेत्र के राजा को कुछ उपहार दिए जाते हैं। द ऑर्डिनरी पीपल, जो साधारण लोग होते हैं, नॉन एज जिसे हम विश या वैश्या कहते हैं, विद द एक्सक्लूजन ऑफ द शूद्र, जो शूद्र से ऊपर की जनजाति होती है, आर ब्रॉड गिफ्ट, उनसे गिफ्ट उपहार प्राप्त किए जाते हैं। द ऋषिस ट्रांसफॉर्म्ड द राजास फ्रॉम बीइंग राजास ऑफ जनास, जनों की मतलब प्रजा के जो राजा होता है उसे राजा ऑफ जनास की उपाधि दी जाती है, या फिर राजास ऑफ जनपदास। इन सिमिलर वर्ड, यदि इन्हीं सामान्य शब्दों में कहा जाए तो राजा ऑफ द जना मीन्स द किंग ऑफ द पीपल। राजा जन का अर्थ होता है लोगों का राजा, एंड द राजा ऑफ जनपद का अर्थ होता है किंग ऑफ द लैंड, कि कई क्षेत्रों का राजा। Where the Janas have settled, or the king of a kingdom, क्योंकि वो जो राजा होता है अपने क्षेत्र में जब प्रजा को सेटल करता है, तो जब कई क्षेत्रों का एक साथ ध्यान रखता है तो उसे किंग ऑफ द जनपद के नाम से उपाधि दी जाती है। ओके, नेक्स्ट है सोसाइटी। वर्णा इज ए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग द हिंदू सोसाइटी। वर्णा क्या है? एक ऐसी मौलिक धारणा है जो हिंदू धर्म को बढ़ाने में सहयोग करती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट द वे हाउ सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, और यह बताती है कि इस स्ट्रक्चर को कैसे बनाया जाए, बट ऑल्सो इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ ए मैन्स आइडेंटिटी, यहाँ तक कि वह लोगों की पहचान भी कराती है। द मॉडर्न डे क्लास एंड caste conflict in Bharat trace in the roots of the Varna system। यहाँ तक कि जो हिंदू भारतीयों की जो शैली है वो वर्णा सिस्टम पर आधारित है, जो वर्ण के आधार पर इस धर्म वर्ण सिस्टम के आधार पर ही उन लोगों का संचालन करती है। Thus, it becomes very important to understand its origin, like in the branch of the knowledge and the general requirement of the history is the purest of truth। वास्तविक रूप से यही सच्चाई है कि वर्ण के आधार पर ही लोगों को ज्ञान और कार्य दिए जाते हैं। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड, जैसे वैदिक पीरियड के दौरान, द पीपल हैड सेटल्ड इन द रीजन, जैसे जैसे लोग अपने अपने धर्म के अनुसार स्थापित होते चले गए, उसी तरह ड्रेन बाय गंगा यमुना, जैसे गंगा यमुना और जो नदियां जब आपस में मिलकर बह रही थी, तो whereas during the period other these वेद, तो अन्य जो 3 वेद थे उनकी जो धाराएं थी, जैसे के नाम है जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, had also been composed, और जब उनको कंपोज किया गया, so there are the various other texts and the literary sources that belongs to this period। तो उस समय के युग ऐसे शैक्षिक युग थे जिन्हें पढ़कर उसमें ज्ञान ही ज्ञान भरा हुआ था। Some of these books were composed by priests, कुछ किताबें उनमें से पुजारी अर्थात विद्वानों द्वारा लिखी गई। These describe the rituals in the details, उन्होंने उन कायदे और उनके अपने विश्वासों को, rituals को किसमें रखाया? डिटेल्स में लिखा। They also contain the rules that govern the society। Earlier we have read that in the Rigved period, जैसे ऋग्वेद युग शुरू हुआ, it was easy to describing people by their occupation, उसमें लोगों के व्यापार को बताया गया कि लोगों का व्यवसाय क्या था। With the extensions of the Vedic civilization, और वहां के लोगों की सभ्यता कैसी थी, मीन वैदिक सभ्यता पर वो लोग आधारित थे। This practice continued to be followed, और वह उसी आधार पर चले आ रहे थे। There were the priests, warriors, herders, farmers, traders, crafts, and the person laborers, fishing folk and the forest people, सभी उन्हीं रिचुअल्स पर डिपेंडेबल थे। Some were rich, उसमें से कुछ गरीब थी, कुछ अमीर थी। Gradually, the crafts persons, fishing folk, farmers, hunters, and the gatherers were very poor. Okay. Within a few centuries, the Brahmins, with a few to the enhance their influence,
एंड प्रेस्टीज मेड द वर्ण सिस्टम मोर रिगिड। लेकिन उन सभी में जो वर्ण सिस्टम था, वर्ण प्रणाली थी, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका में थी, क्योंकि वर्णों के आधार पर ही लोगों को काम दिया जाता था। द फर्स्ट वाज ऑफ दैट द ब्राह्मण, जो उनमें जो सबसे पहला था वो था ब्राह्मण वर्ग। दे वर वेरी क्लेवर, वो बहुत चतुर होते थे, एंड इवन गेव द ड्यूटीज ऑफ द ईच ग्रुप ऑफ द वर्ण। यहाँ तक कि वो वर्ण में सबसे प्रथम जो वर्ण माना गया है, वो जो प्रथम श्रेणी दी गई है वो ब्राह्मणों को दी गई है। एंड द ब्राह्मण्स वर एक्सेप्टेड टू स्टडी, ब्राह्मणों को केवल पढ़ने लिखने का, वेदों को पढ़ने का और त्याग करने का और अच्छे अच्छे ज्ञान बांटने का अधिकार था, जिसे दक्षिणा कहते हैं, है ना, गिफ्ट। द सेकेंड ग्रुप वॉज दैट ऑफ द कश्यपा, जो सेकेंड ग्रुप था जिसे कश्यपा नाम दिया गया, जिसे वॉरियर हु फॉट द बैटल, जिसका काम था केवल युद्ध में लड़ना। दे वर एक्सपेक्टेड टू प्रोटेक्ट टू पीपल, उनका कार्य था दूसरे लोगों को अर्थात अपने देश के लोगों को बचाना। द थर्ड ग्रुप वॉज दैट ऑफ द वैश्य और द विश्य, तीसरे नंबर पर वैश्य ग्रुप आता है, वैश्य वर्ण आता है। These duties include cultivating land, उनका कार्य था खेती करना, herding animal, पशुओं को पालना, increasing the trade और व्यापार करना। All these groups took part in the sacrifice, और समय समय पर अपनी जरूरत के अनुसार त्याग करना। The fourth group was that of the शूद्र, और जो चौथे नंबर पर जो वर्ण था वो था शूद्र वर्ण। Who was excluded from the sacrifice, उनका केवल एक कार्य था, केवल त्याग। The शूद्र performed mainly jobs, उनका जो कार्य था, जैसे they were also not allowed to study Ved, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। People continued to belong to their respective group from generation, यहाँ तक कि उन्हें उस अपने क्षेत्र में रेस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। The शूद्र in the course of time came to be treated as untouchables, यहाँ तक कि शूद्र लोगों के साथ अनटचेबल, छुआछूत की भावना रखी जाती थी। As the development was not very sudden, लेकिन जैसे जैसे उनमें विकास होता है, डेवलपमेंट हुआ, लेकिन इस छुआछूत की भावना का कोई तोड़ नहीं था। Some of the untouchables had taken up the other crowds, यहाँ तक कि ये जो अनटचेबिलिटी थी वो आज भी इस प्रथा में जारी है। These crafts were now including and reserved for शूद्र, यहाँ तक कि जो भी ऐसे बनाने के कार्य किए जाते हैं वो शूद्रों द्वारा किए जाते हैं। These occupation include conducting burials and the ceremonies, यहाँ तक कि किसी को दफनाना करना आदि इन सभी के कार्य होते थे। The division of the society was so rigged that the priest prohibited even the contact of the touch with these persons as polluting, यहाँ तक कि उन लोगों को पुजारियों द्वारा क्या ऐसी भावना से देखा जाता था कि यदि उन्हें छू लिया जाए तो हमारा ज्ञान भी भ्रष्ट हो जाएगा। Soon their amidst conflicts with the social organizing of the people, धीरे धीरे जैसे लोगों में विश्वास की भावना जागने लगी। Some did not favor a change from one caste to another while other favored it, तो लेकिन उनके समान ऐसा कोई नहीं था जो उनकी जगह किसी और को दी जा सके। Some people also did not accept the varna system, लेकिन कुछ लोग इस वर्ण सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं करते थे। As laid down by the ब्राह्मण, वो कहते थे जो ये ब्राह्मण द्वारा बनाए गए हैं ये कोई वर्ण सिस्टम नहीं है। The kings too did not like to be the considered next in the social hierarchy of to the Brahmins, यहाँ तक कि राजाओं द्वारा भी समाज में जो भी कार्य किए जाते थे वो ब्राह्मणों के द्वारा किए जाते थे। It was that there were many social and the political conflicts, जो भी सामाजिक और आर्थिक धारणाएं होती थी विद इन द सोसाइटी, समाज में वो सब ब्राह्मणों के द्वारा होती थी, क्योंकि ब्राह्मण को एक अच्छा ज्ञान, विद्वान का और ऊंचा दर्जा दिया जाता था। However, there were still many areas in the subcontinent like those in the northwest
east where the influence of the priest was limited. Okay, there were also no social and economic difference as in the Ganga Valley. From the 6th century BC onwards, the widespread use of the iron in Boston. बोस्टन में सबसे पहले 6ठी शताब्दी में उत्तर प्रदेश के बोस्टन में लोहे का प्रयोग किया गया एंड वेस्टर्न बिहार क्रिएटेड कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स. ओके, these states became centers of the political activities. ये जो स्टेट थे वो जल्द ही राजनीतिक दृष्टि से बहुत ऊंचे मतलब बहुत आगे बढ़ गए थे. एंड द रीजन वर नॉट ओनली फर्टाइल, भले ही उनकी जमीन इतनी उपजाऊ क्यों ना हो, बट आल्सो वर सुटेबल फॉर आयरन प्रोडक्ट. लेकिन वह लोहा उत्पादन करने में सबसे ज्यादा सक्षम थे. ओके, भले वो खेती में सक्षम हो लेकिन आयरन प्रोडक्शन करने में सबसे आगे थे. नेक्स्ट है जनपदास. द किंगडम हैड बीन फॉर्म फ्रॉम ग्रुप ऑफ द पीपल. जैसे लोगों का एक समुदाय समूह कमांडेड बाय द चीफ्टियंस और जो मुख्य कारों के अनुसार कमांड किया जाता था. चीफ मुख्य लोगों का वह समूह जो मुख्य, जैसे हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री, उसी तरह चिफ्टियंस के द्वारा जब उनको कमांड किया जाता था. द पीपल्स ऑफ द जना, जो जन के लोग होते थे या फिर और जो वहां पर सेटल्ड लाइफ है. द लीडर्स ऑफ सम ग्रुप्स वर नाउ कॉल्ड राजास और किंग, और जो केवल राजा के द्वारा बनाए गए कायदे कानून को अपनाते थे उन्हीं को, है ना, उसी ग्रुप को द पीपल द किंग ऑफ जना, उसी जना के राजा का नाम दिया जाता था. मोस्ट ऑफ अर्ली राजास वर सेलेक्टेड बाय पीपल टू लीड टू कम्युनिटी. यहाँ तक कि राजा द्वारा जब एक समुदाय को बनाया जाता था, एज ए रिजल्ट ऑफ द रिचुअल्स उसकी कायदे कानून बनाए जाते थे, सेक्रीफाइस की जाती थी ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्ण सिस्टम, और उसे वर्ण सिस्टम के आधार पर उसके कार्य प्रोवाइड कर दिए जाते थे. द लीडरशिप हैड आल्सो बिकेम हेरिडेटरी, और यहाँ तक कि और उन्हीं वर्ण सिस्टम के आधार पर उन लोगों का शोषण भी किया जाता था. विद द राइज इन द नंबर ऑफ द क्लेन्स एंड द ग्रुप्स, दे वर नेम्ड आफ्टर द किंग after the ruling clan in the each area where these clans set foot and the settled down were known as Janapada. Okay, each clan occupied some major areas separated from the other clan. यहाँ तक कि जब एक मुख्य क्षेत्र को अन्य क्षेत्र से अलग कर दिया जाता था, उसी आधार पर द इम्पोर्टेंट जनपदा और जहां पर सारी फैसिलिटी होती थी उसको जनपद का नाम दे दिया जाता था. मोस्ट जनपद आर शोन द मैप ऑफ द नेक्स्ट पेज. जैसे कि इस बुक में नेक्स्ट पेज पर जनपद को मैप के द्वारा से दर्शाया गया है. उसी तरह आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशंस हैव रिवील्ड दैट देयर एग्जिस्ट जनपदा. तो उसमें देखा गया कि जो सब चीजों से भरपूर है, मतलब संपन्न है, उसको ही जनपद माना गया है. In the area around Delhi, such as the Purana Kila in Delhi, जैसे कि हमारे आसपास कौन है, जनपद है दिल्ली जिसमें पुराने किले हैं. हसनापुर नियर मेरठ और अतरंगिरा नियर इटा in उत्तर प्रदेश. They have also been able to find out as to how the people lived in huts. मुख्य रूप से वहाँ के जो लोग हैं आज भी छोटी छोटी झोपड़ियां बनाकर रहते हैं. टेंडेड कैटल्स, पशुओं को पालते हैं, अन्य जानवरों को रखते हैं. एंड द पीपल्स ऑफ द जनपद आल्सो ग्रो क्रॉप्स, और जो जनपद के लोग हैं, जो संपन्न देश हैं, वहां पर लोग गेहूं, चावल आदि खेती करते हैं. शुगर केन, मस्टर्ड एंड द सीसम की एग्रीकल्चर करते हैं. एंड मे बी मेंशन्ड एज पर द वर्ण सिस्टम, और वर्ण सिस्टम के अनुसार अपने आप को नई मॉडिफाइड तरीके से रहते हैं. Above only the warrior classes people or the Kashyapa, Kastriya, only the warrior class people or Kshatriya on land they employed farm laborers. यहाँ तक कि जो क्षत्रिय लोग थे वो उनकी एक कैसे जो क्षत्रिय लोग थे वो अपनी बेरोजगारी को, अपनी आय को प्राप्त करने के लिए वो अपनी खुद से स्वयं खेती करना, अपने कार्य को स्वयं किया करते थे.
They also exercised enormous influence over the king and they enjoyed this the political petticoats. In the later Rigvedic period, जैसे जैसे ऋग्वैदिक पीरियड शुरू होता है, ए वैरायटी ऑफ द न्यू ऑक्यूपेशंस हैड एम्ब्रेस्ड. तो क्या होता है, जैसे जैसे नए युग का आगमन होता है वैसे वैसे नए ऑक्यूपेशन व्यवसाय का भी आगमन शुरू होता है. चीफली ऑन अकाउंट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ द मेटल्स, जैसे कि मेटल्स का लाइक टीन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड आयरन. ऑन द बेसिक ऑफ द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन, यदि हम मुख्य रूप से उन काश्तकारों को देखें तो पॉटरी ऑफ दिस पीरियड की, उस युग में जो पॉटरी की जाती थी वो एक लार्ज स्केल पर की जाती थी जिसे नाम दिया गया पेंटेड ग्रे वेयर. ओके, मैनी डिशेस, सॉस पैन्स एंड द बॉल्स हैड बीन डेकोरेटेड एंड पेंटेड. मुख्य रूप से जो बर्तन थे जैसे पैन, प्लेट्स और बॉल्स थे, उन्हें बड़े सुंदर ढंग से पेंटेड किया जाता था. As it is the obvious the earlier black and the grey ware, जिसे काला और ग्रे वेयर्स में डाल दिया जाता था, are now painted, और फिर उसके बाद उस पर पेंट किया जाता था. Many designs of the animals and the geometric patterns were drawn. उस पे ज्योमेट्रिकल फिगर्स या फिर एनिमल्स की फिगर बनाई जाती थी. These new crafts pottery improved, धीरे धीरे पॉटरी में इम्प्रूव हुआ. Tools and the agriculture techniques continue to the provide employment to a large number of the people. Okay, next महाजनपदास. The महाजनपदास were a set of the 16 kingdoms. लगभग 16 राज्यों को मिलाकर एक महाजनपद का निर्माण होता था. That's extended in the ancient भारत, जो आज भी प्राचीन भारत में प्रचलित है. It all begins when the tribes janas of the late Vedic period that decayed to form their own territorial communities, और उनमें बहुत सारी समुदाय को एक साथ जोड़ा जाता था, which eventually gave rise to new and the permanent area of settlement, और उनको रहने के लिए परमानेंट आवास दिया जाता था, कार्य करने के लिए दिया जाता था और उनकी सभी फैसिलिटी को उनको प्रोवाइड किया जाता था. In the 6th century BC, present day Bihar and Eastern Uttar Pradesh became center of the political activities. As the region was not only fertile, क्योंकि यहाँ की जो कुछ क्षेत्र की भूमि ऐसी है जो फर्टाइल तो है ही नहीं, बल्कि क्लोजर टू द आयरन प्रोडक्शन सेंटर्स, बल्कि है लोहा उत्पादन करने में सबसे महत्वपूर्ण में से एक है. आयरन प्रोडक्शन प्लेड अ क्रूलिकल रोल इन द एक्सपेंडिंग द टेरिटोरियल स्टेट्स ऑफ द रीजन. बिहार का और उत्तर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पर फसल तो आसान नहीं है उगाना, लेकिन वहां पर किसको लोहा उत्पादन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. These excavations help some of these जनपदास turn into the large states of the महाजनपद. और जब इन सभी समुदाय को, कम्युनिटी को मिलाकर कार्य किया जाता है तो उन्हें जनपद या फिर महाजनपद की उपाधि दी जाती है. Most of these महाजनपदास were monarchical in nature. यहाँ तक कि महाजनपद में एक ऐसा प्राकृतिक सत्य है कि वो केवल राजा द्वारा ही वहां का राजा चुना जाता था. Some of them were the democratic states. कभी कभी कुछ महाजनपद जो थे वो डेमोक्रेटिक भी बन जाते थे, डेमोक्रेटिक स्टेट भी हो जाते थे. Many prominent ancient Buddhist texts make frequent reference to the 16 great kingdom. लगभग 16 बड़े राज्य बना करके एक महाजनपद बनता था. That flourishing between the 6th and the 4th centuries BCE. These 16 kingdoms included kingdoms like Anga, Gandhara, Kuru and Panchala, which are the also mentioned in the Great Bharat epic Mahabharata. Okay. Next is history of the Mahajanpadas. In order to settle down permanently, simply land grabbing process was started by the tribes. जैसे जैसे जो भी हमारे सामने जनजातियां आती गई, उनको मिलाकर के जब हम अपने क्षेत्र में डाइवर्ट करते गए, तब एक महाजनपद का, तो एक बड़ा क्षेत्र मिलकर के महाजनपद बन गया, which eventually turned into the well-planned communities. यहाँ तक कि
उसे एक अच्छे समुदाय में डाइवर्ट कर दिया गया। These communities gave rise to states or the जनपद and the tribe identifies। यहाँ तक कि जनपद में ऐसे समुदाय, ऐसी जनजातियों को रखा गया जो बड़े प्रकार से क्या थी, परिचित थी, और उनको अच्छी तरह से वेल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड की गई। And became a major factor in the defining the territory of a particular state। और उस स्टेट को एक पर्टिकुलर मतलब टेरिटरी मतलब संघ प्रशासित क्षेत्र के रूप से उसको केंद्र, टेरिटरी होता है जो संघ प्रशासित क्षेत्र होता है जिसमें सब कुछ अपने आप में सीमित मतलब अपने आप में इनफ होती है। तो उस तरह उनको एक ऐसे स्टेट प्रोवाइड किया गया जिसमें सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। Usually some of these states begin to the expand and the hence came to the known as the महाजनपद, और उसी बड़े क्षेत्र को महाजनपद का नाम दिया गया। Since expansions involved annexing of the neighboring states, और जो उसके आसपास के जो स्टेट्स हैं, certain महाजनपदास started conquering other जनपद, उन छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर जब आसपास के जो पड़ोसी जनपद, आसपास के जो पड़ोसी क्षेत्र है, जब उनको मिला दिया गया तो उसको मिलाकर के महाजनपद बन गया। एक्सटेंड देयर किंगडम एज पर द किंगडम प्रॉस्पेरिटी एंड वेल्थ, जल्दी ही वह राज्य बहुत ज्यादा धनवान और संपन्न राज्य बन गया। अर्ली स्टेट ऑफ द सेटलमेंट ऑफ द ट्राइब्स हैपेंड बिफोर द टाइम ऑफ द बुद्धा। धीरे धीरे जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया उसी तरह hence historical reference to these महाजनपदास can be found in the ancient Buddhism, और जो महाजनपद था वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गया। Many such texts talk about 16 great kingdoms, जैसे कि 16 बड़े राज्यों को मिलाकर महाजनपद बना था। Flourished between the 16th and the 4th century, लगभग 6वीं और 14वीं शताब्दी के बीच में जितने भी क्षेत्र थे उन्हें बुद्धिज्म का नाम दिया गया। The period between the 6th and the 4th century BC is considered extremely important in the early Bharat history as the witness। यहाँ तक कि भारत की उस बुद्धिमानी के कारण, बुद्धिमता के कारण ही उसको बुद्धिज्म प्रिजर्व किया गया। The emergence of the massive Bharat cities, और वह हमेशा भारत जो था वो हमेशा मैसिव देता है, which were the built after the fall of the Indus Valley civilization, कि जैसे जैसे इंदु घाटी सभ्यता को धीरे धीरे नष्ट कर दिया गया उसी तरह these massive भारत cities were home to the 16 kingdoms described in the ancient text। तो जल्दी ही इन 16 क्षेत्रों को मिलाकर जो महाजनपद है उनको भी धीरे धीरे उनका भी कुछ ना कुछ उनमें भी परिवर्तन किया जाएगा। Okay, in the modern era the term Mahajanpada is often used to refer the 16 great kingdoms which are the mentioned above। Okay, next one, trade। Trade got a boost during this period due to the introduction of money। ट्रेड का मुख्य कार्य होता है कि अधिक से अधिक मात्रा में धन को कमाना। Until this time, trade had been carried through the barters। यहाँ तक कि जो ट्रेड होता था, पहले जो व्यापार होता था वो बार्टर सिस्टम होता था, मीन एक सामान के बदले दूसरा सामान एक्सचेंज करना, दैट्स कॉल्ड अ बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट, नाउ कॉइन्स ऑफ द सिल्वर एंड कॉपर। जैसे हमारे पास सिल्वर और कॉपर की कॉइन्स हैं, फर्स्ट मार्क कॉइन्स बिगिन टू बी यूज्ड। यदि हमें उसके बदले कुछ यूज करना है, दिस लेड टू एन इंक्रीज इन द ट्रेड। तो वह जो सिक्के थे वो हमारे ट्रेड को बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण या कारगर साबित हुए। Inland trade was the big goods were sent for and wide। धीरे धीरे अपने व्यापार को हमने बहुत बड़ा बढ़ा दिया। बिंबिसारा द किंग ऑफ द मगध। बिंबिसारा जो मगध का राजा था, बिल्ट रोड्स ब्रिज, उसने जल्दी सड़कों पर पुलों का निर्माण कराया थ्रू आउट द एम्पायर, और अपने साम्राज्य को एक बहुत बड़ा आकार दे दिया। दिस इंक्रीज ट्रेड बिसाइड लैंड रोड्स ट्रेड वाज द कैरिड आउट थ्रू वर सिल्क, म्यूजिलिन, परफ्यूम्स एंड एवरी का उसने ट्रेड किया और अपने ट्रेड को एक बहुत बड़े स्केल पर करना शुरू किया। नेक्स्ट है टाउन्स। विलेज दैट ग्रो इन द साइज बिकेम टाउन्स। जो शहरों से थोड़े छोटे होते थे साइज में, उन्हें हम टाउन्स कहते थे।
टाउन्स ऑल्सो ग्रो अराउंड सेंटर्स ऑफ द ट्रेड एंड क्राफ्ट। जो टाउन्स थे वो लगभग क्राफ्ट्समैन काश्तकारों से और व्यापारियों से के इर्द गिर्द ही रहते थे। समटाइम्स आर्टिशियंस एंड द क्राफ्ट्समैन केम टुगेदर टू वर्क ए ग्रुप। लगभग जो आर्टिशियंस थे और क्राफ्टमैन थे वो इन टाउन्स में रहकर अपना व्यापार शुरू करते थे। These places developed into towns उज्जैनी, वैशाली, अयोध्या, कौशाम्बी और तम्रालिपति and the Chamba were some important towns of this period. Okay, next है taxations. The right of the tax collections made the king of महाजनपदास more powerful. महाजनपद का जो राजा होता है वो टैक्स के कारण, कर के कारण बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनता है। Towns became centers of the trade and the commerce. जब टाउन्स कस्बों में जब व्यापार किया जाता है तो उस व्यापार के बदले कुछ ना कुछ राजा को कर देना होता है और उसी कर के कारण राजा अपने साम्राज्य को और भी ज्यादा शक्तिशाली बनाता रहता है। The activities and the duties of the kings had become more visible. The king was now regarded as the defender and the protector of the society. The new rajas of the Mahajanpadas had to maintain her armies. यहाँ तक कि जो राजा की जो सेना होती है वो एक बहुत बड़े एरिया पर होते हैं जिससे आसानी से सब क्षेत्रों से कर वसूला जा सके। They also needed hug resources for the building forts और उसी कर के आधार पर वो अपने राज्य में बड़े बड़ी इमारतें, रोड्स, ब्रिज एंड सैरीज तैयार कर सके। They needed officers, soldiers and the other officials to run the administration और प्रशासनिक सेवाओं के लिए भी वो सैन्य शक्ति को स्थापित कर सके। This lead to the introductions of the living taxes on of the Amatyas ministers were put in the charge of the collection tax और इस टैक्स का, इस कर का जो ब्यौरा तैयार करता है वो करता है अमात्य जिसे हम मंत्री कहते हैं, ठीक है, मिनिस्टर्स उसका ब्यौरा तैयार रखता है। जैसे टैक्सेस वर लीव्ड ऑन एग्रीकल्चर क्रॉप, टैक्सेस किस पर लगाया गया, फसलों पर। यूजुअली टैक्स वाज द फिक्स्ड एट 1 to 6 प्रोडक्ट, दिस टैक्स वाज द नोन एज द भागा और शेयर, ओके, भाग और शेयर। सेकंड, सम ऑफ द क्राफ्टमैन एंड द ब्लैकस्मिथ, जो भी लोहार होते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया जाता है तो जो बिल्कुल ना के बराबर था। 40 days every month in the form of tax, लगभग उन्हें रोज ना दे करके उन्हें महीने में एक बार टैक्स चुकाना होता था। नेक्स्ट, herder had to pay taxes in the form of the animals product और animals, यहाँ तक कि जो पशुओं को पालते थे रखते थे उनके ऊपर भी टैक्स लगाया गया। नेक्स्ट, there were also taxes on goods, यहाँ तक कि ऐसे सामान पर जिससे व्यापार किया जाता है, जिससे सामान को बेचा जाता है, खरीदा जाता है, उसके ऊपर भी टैक्स लगाया गया है। नेक्स्ट, even hunters and the gatherers, जितने भी शिकारी और वो होते थे, paid taxes in the form of the forest products. Sometimes the tax collectors went into the fields to collect taxes and measure the land and the taxes to be paid by each family owning a piece of the agriculture land. Okay. Next are changes in agriculture. The king owned some land directly. धीरे-धीरे राजा ने कुछ परिवर्तन करना शुरू किया। He employed the laborers who were paid for their works. यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को रोजगार दिया जो जिनके पास कार्य नहीं था और उसके बदले में काम कराकर उनके बदले कुछ ना कुछ उसको पैसे देता था। The population had grown amorously. धीरे-धीरे जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती जा रही थी, they were used as worker to increase the agriculture production from the existing land. तो धीरे-धीरे खेती का दायरा भी बढ़ता जा रहा था और लेबर उस पर प्रोवाइड की जा रही थी और लेबर को उसके कार्य के बदले उस पर कुछ ना कुछ उसको धन भी दिया जा रहा था। There were two major changes in the agriculture. कृषि में सबसे महत्वपूर्ण दो मुख्य ऐसे कार्य हुए जिसमें कृषि में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया। First was the growing use of the iron plucked shear. This meant that heavy clay soil could be turned over better than with a wooden pluck so that more gain could be produced. यहाँ तक कि पत्थर जैसी जमीन पर वुडन की हेल्प से उसको जोता गया जिससे आसानी से उसे सॉफ्ट और
मतलब उसको मुलायम और उसको फर्टाइल उपजाऊ बनाया गया। सेकेंड, पीपल बिगेन द ट्रांसप्लांटिंग पैडी, और लोगों द्वारा जब उस पर बुआई की गई तो दिस मीट इज एन इंस्टेड ऑफ द स्प्रेडिंग सीड्स ऑन द ग्राउंड, तो जमीन पर मतलब उस मैदान पर बीजों को फैलाया गया, उनको बोया गया, एंड फ्रॉम विच प्लांट्स वुड स्प्राउट स्प्लाइंग विद द ग्राउंड एंड द इम्प्लांटेड इन दिस फील्ड, और धीरे धीरे उस बोए हुए बीजों से खेती बहुत अच्छी होने लगी। नेक्स्ट है सम मोस्ट इंपोर्टेंट महाजनपदास मगधा। Among 16 Mahajanpadas, it was Magad which became the most powerful and finally became the first emperor of the Bharat. भारत का सबसे ज्यादा महाशक्तिशाली जो राजा था वो था मगध का राजा, जो लगभग 16 क्षेत्रों को मिलाकर महाजनपद का राजा था। For many years, Patliputra was the capital of Magad. The kingdom was bounded by the Ganga in the north, river Champa in the east and the river Sun in west, क्योंकि यह जो राज्य था इसके उत्तर में गंगा नदी और पूर्व में चंपा और इसके पश्चिम में सोन नदी बहती थी। तीनों तरफ नदियों से घिरा होने के कारण यह क्षेत्र अपने आप में बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। According to the ancient texts, बृहद्रा was the earliest known rulers of the Magad. जो बृहद्रा था वो मगध का एक शक्तिशाली शासक था। The kingdom was also ruled by the king Bimbisara. Under from Magadha flourished great Bharat empires, including the famous Maurya dynasty. और उसके बाद बिंबिसारा के बाद फिर मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, जो एक अनएडिटेड मगध जो मगध से शुरू हुआ। गौतम बुद्ध spent much of this life. गौतम बुद्ध ने अपना जीवन यहीं पर बिताया। मगध एंड द रीजन इज बिलीव्ड द होल ग्रेट सर्टिफिकेट ऑफ द बुद्धिस्ट, क्योंकि मगध में जो बुद्ध है उनके जो बुद्ध ने जब अपना जीवन वहां बिताया तो इसलिए मगध को बुद्धिस्ट की लैंड भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है वाजी। वाजी प्रेजेंट डे मुजफ्फरपुर बिहार। वाजी कहां पर है? अब वर्तमान में बिहार के मुजफ्फरपुर में है। Was one of the most prominent महाजनपदास, यहाँ तक कि वह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है महाजनपद में। Ancient Bharat during the Buddhist period, Vaji finds mention in the Jain text Bhagavati Sutra and in the Buddhist texts like Anguttara Nikaya. Vaji was located towards the north of the river Ganga and the bound by river Gandaki in the west. Apart from serving as the Vaji chief source of water, river and Gandaki is believed to have played a key role in the separating Vaji from Mala and Koshala, as well apart from Vaishali, which was the capital city. Vaji also housed people in ancient cities like Hatingama and the Bongara and the Kundupura. Okay. Next है Kashi. Kashi was one of the most powerful महाजनपदास during ancient भारत. प्राचीन भारत में जो काशी है वो भी महाजनपदों में से एक है। Today it is a part of the modern Banaras. अब वह modern बनारस का भाग है। काशी was the name of the kingdom with वाराणसी. काशी को अब वाराणसी का नाम दिया गया है, now बनारस. As it the capital, ancient Kashi was the bounded by river. वह किससे घिरी हुई है? वरुणा नदी से in north से और आशी in the south से. Several ancient texts speak highly to Kashi, which was one of the most prosperous kingdoms during its heyday. यहाँ तक कि दोनों तरफ से नदियों से घिरे होने के कारण यह अपने आप में एक सामर्थ्य राज्य माना जाता है। Hence, Kashi was in the constant conflict with the kingdom of Koshala, Magadha and the Anga, which was trying the annexed Kashi. Though Kosala was the once defeated by Kashi, it was the later annexed by Koshala under the rule of King Kansa, who ruled at the time of Buddha.
Buddha and the Mahavira both belong to the Ganas or the Sanghas. The Ganas or the Sanghas continue to the rule Bharat until about 1500 years ago. The Magadha, after Ajastu faced many weak rulers, the last dynasty was that of the Nandas, whose founder was महापद्मा नंदा. जो सबसे लास्ट का जो अंतिम शासक था वो था महापद्मा नंदा. ड्यूरिंग नंदा रूल्स इन नंबर ऑफ द सिटीज, उन्हें बहुत सारे शहरों की कस्बों की स्थापना की जो लगभग गंगा नदी के पास थे या फिर सेंट्रल भारत में थे. दीज इंक्लूड्स चंपा, उसके अलावा उन्होंने चंपा, वैशाली, राजगीर, अयोध्या एंड कौशाम्बी, विजयनसी और द ब्रुकाछे आदि टाउन्स की स्थापना की. Okay, then kids, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.